नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश मारिक। आज हम ज़िका वायरस, ज़िका फीवर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि भारत में ज़िका वायरस फैल रहा है। केरल और केरल के बाहर भी इसके पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ज़िका वायरस के लक्षण कौन कौन से, ज़िका वायरस क्या है, ज़िका वायरस कैसे फैलता है, ज़िका वायरस की ट्रीटमेंट क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़िका फीवर क्या है? ज़िका फीवर एक वायरल डिसीज़ है। इसका मतलब है यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ज़िका फीवर के वायरस का नाम क्या है? वो ज़िका वायरस। ज़िका वायरस एक ऐसी बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया होती है, उसी टाइप की ये बीमारी है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे फैलता है। पहले तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। जैसे डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलते हैं, वैसे ही ये भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। उस मच्छर का नाम क्या है? एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी नाम की मादा के काटने से ये फैलता है। ये मच्छर कब काटते हैं? ज़्यादातर सुबह को और शाम को। सुबह को और शाम को ये काटते हैं, रात को नहीं काटते। दूसरे कारणों में आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इसका मतलब क्या है कि यौन संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल न करना। दूसरा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूषित रक्त चढ़ाने से भी ऐसा होता है। अगर पहले उसे ज़िका वायरस का इन्फेक्शन हो, उसका रक्त चढ़ाया जाए तो वो भी ऐसा हो सकता है। तीसरा जो है कि वो माता से बच्चे को, अगर माता प्रेग्नेंट हो, उसके पेट में बच्चा हो, उसे ज़िका फीवर हो जाए तो बच्चे को भी हो सकता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे। और लास्ट का जो कारण है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसका मतलब है लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, स्किन ग्राफ्टिंग, कुछ भी हो। जो ग्राफ्ट होता है, जो लिवर, जो स्किन होते हैं, वो दाता से जो डोनर से जो आती है, उसमें अगर ज़िका वायरस हो तो भी जो लेता है उसे, उसमें भी ये पाया जाता है। अब हम ज़िका फीवर के लक्षण देखेंगे। लक्षण कौन कौन से हैं? वायरस शरीर में एंटर होने के बाद 3 से 14 दिन तक लगाता है बीमारी पैदा करने के लिए। बहुत सारे लोगों में इसके माइनर लक्षण होते हैं, सिम्टम बहुत ही कम होते हैं। सीवियर सिम्टम बहुत ही कम पेशेंट में पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट में क्या होता है कि लक्षण कम स्वरूप के होते हैं, इंटेंसिटी इसकी कम होती है। लेकिन क्या क्या होते हैं? पहले तो फीवर जो होता है, यानी कि बुखार आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि बुखार आना। लेकिन बुखार आने के साथ साथ रेड रैश आ जाती है, शरीर लाल पड़ जाता है और खुजाता है, पूरे शरीर पर रेड रैश आ जाती है। उसके बाद है कंजंक्टाइवाइटिस यानी आंखें लाल होती है, आंखें सूज जाती है, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है। अंग बहुत ही ज़्यादा दुखता है, पूरा शरीर दर्द करता है, खासकर जो जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा दर्द करते हैं। उसके बाद क्या है कि सिर बहुत ही ज़्यादा दुखता है और वीकनेस बहुत ही ज़्यादा आता है, थकावट सी महसूस होती है। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन, ज़िका वायरस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो क्या है कि ज़िका वायरस अगर माता को हो जाए प्रेगनेंसी में, तो बच्चे में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बच्चा जो जन्म लेता है उसका माइक्रोसेफेली हो जाता है। माइक्रोसेफेली का मतलब क्या है कि नॉर्मल बच्चे का सिर जो होता है बड़ा होता है, इतना समझ लो, इतना होता है। तो माइक्रोसेफेली का मतलब है सिर छोटा रह जाता है। बच्चे का सिर जन्म के वक्त छोटा होता है, उसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। और बहुत ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं वो बच्चे में पाए जाते हैं। उसका मतलब क्या है कि क्लेफ्ट पैलेट हो गया, एक उंगली कम होना, हाथ पैर छोटे रहना, ये बर्थ डिफेक्ट पाए जाते हैं। अगर ये हो गया छोटे बच्चे की बात। अगर एडल्ट में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो गुलेन बारे सिंड्रोम पाया जाता है। बहुत सारे पेशेंट में ज़िका वायरस के बाद गुलेन बारे सिंड्रोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो ब्रेन टिश्यू पर अटैक कर देता है। ब्रेन टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू जो बोलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरे शरीर में वीकनेस आ जाता है, हाथ पैर जो है उसकी ताकत कम हो जाती है और पैरालिसिस। बहुत सारे पेशेंट में उसके बाद पैरालिसिस यानी पक्षाघात का अटैक आ जाता है। अब हम ज़िका फीवर की ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, इसके स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी एंटीवायरल ड्रग जो है उस पर काम नहीं करता, इसीलिए एंटीवायरल ड्रग नहीं दिया जाता। दूसरा जो है, कोई भी वैक्सीन अभी तक इसके ऊपर कारगर नहीं है, इसीलिए अप्रूव भी नहीं हुई है। वैक्सीन यानी कि टीका। इसीलिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ही दी जाती है। इसके लिए बेड रेस्ट यानी स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट
सबसे महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में जाना चाहिए। लिक्विड पदार्थ ये आपको बहुत ही ज़्यादा पीनी चाहिए। और फीवर आने पर पैरासीटामोल दी जाती है, सिर्फ पैरासीटामोल दी जाती है, एस्पिरिन का कोई भी इसमें काम नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, पेशेंट सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब हम जिका फीवर की प्रिवेंशन देखेंगे। हमें इसकी रोकथाम करनी है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके कोई भी खास ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यह बीमारी होने नहीं देना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए हमें मच्छर काटने भी नहीं देना चाहिए और अपने यहाँ मच्छर पनपने भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए क्या करें कि बाहर जाते समय मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाकर ही बाहर जाए। खिड़कियाँ जो होती है उसे पूरी तरह से जाली लगाए। उससे क्या होता है कि कोई भी मच्छर अंदर नहीं आ पाता। लिक्विडेटर, कॉइल्स, मच्छर भगाने वाले जो साधन होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने घर के आजू बाजू में पानी जमा न होने दें। पानी में क्या होता है कि मच्छर पनपते हैं, उसकी संख्या बढ़ती, इसीलिए पानी जमा न होने दें। दूसरा जो बात है कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स का, इसीलिए सेक्स करते समय, यौन संबंध बनाते समय हमेशा ही कंडोम का इस्तेमाल करें। तो आज मैंने आपको जिका वायरस, जिका फीवर के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।